हेलो फ्रेंड। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग एक दूसरे को अपना लव कन्फेस कर दिया था। उन्होंने बता दिया था कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और अब विंग का गुस्सा भी ठंडा हो गया था। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, हक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी विंग वांगजी से कहता है, काका मुझे आपसे कुछ कहना है। तो वांगजी कहता है, अच्छा कहो। तो विंग कहता है कि विंग एकदम गुस्से वाले टोन में कहता है, वांगजी का आज के बाद आप कभी उस लड़की से नहीं मिलेंगे। तो वांगजी कहता है, किस लड़की से? विंग कहता है, उसी से जो आपके पार्टनर की बेटी है, मुझे वो पसंद नहीं है। वांगजी हंसते हुए कहता है, विंग मैंने कहा ना, सिर्फ वो प्रोजेक्ट पर हम सब काम कर रहे हैं इसलिए वो आती है ऑफिस में। तो विंग कहता है, गगा मुझे नहीं पता इन सब के बारे में, मुझे वो बहुत अजीब लगी। मैंने देखा वो आपको किस तरीके से टच करने की कोशिश कर रही थी। गा प्लीज़, मैं नहीं चाहता आप उससे मिलें, क्योंकि मुझे वो लड़की अच्छी नहीं लगती। तो वांगजी उसकी तरफ देखता है और एक स्माइल करके कहता है, वांगजी विंग कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, बताओ मुझे। तो विंग कहता है, गगा मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है, पर मुझे उस लड़की के ऊपर नहीं है। वो बहुत अजीब है, वो आपको टच करने की कोशिश करती है, मैंने देखा। आपको पता है मुझे कितना गुस्सा आया उस दिन, मुझे लगा मैं उस लड़की को जाके एक पंच मार दूँ। आपको पता है। वांगजी विंग की ऐसी बातें सुनता है तो जोर जोर से हंसने लगता है और उसके चेहरे को पकड़ के उससे छोटे छोटे किस करने लगता है। वो विंग से कहता है, विंग ऐसा मत करो, मेरा पूरा हार्ट बाहर निकल के आ जाएगा, पता है। मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ तो मैं अपना कंट्रोल खोने लगता हूँ। विंग विंग शर्मा जाता है, लेकिन नीचे अपना सिर झुका के कहता है, गगा ये मेरा, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप इसे मेरी वार्निंग ही समझिए। पता है अगर मैंने आपको इस तरीके से फिर देखा ना, तो देखिए मैं आपके साथ क्या करता हूँ। हाजी कहता है, ओके ओके ओके, प्रॉमिस मैं उससे बात भी नहीं करूँगा, उससे दूर रहूँगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। इसी तरह वांगजी विंग को अपने सीने से लगा लेता है। तभी विंग को कुछ साउंड सुनाई देता है, वो उसे दूर से ऐसा लगता है जैसे कोई आ रहा है। वो कुछ भी नहीं देखता, वो जल्दी से वांगजी को खुद से दूर होने की कोशिश करता है और वांगजी उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तभी विंग जल्दी से वांगजी को पुश कर देता है और वांगजी नीचे गिर जाता है। वांगजी कहता है, विंग विंग कहता है, गगा छुप जाइए, कोई आ रहा है। विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, क्या? विंग कहता है, गगा प्लीज छुप जाइए। वांगजी कहता है, इसे क्या है ये सब। वो जल्दी से जाता है और छत की दूसरी तरफ छिप जाता है। तभी वो देखता है वहाँ जियांगचेंग था। जियांगचेंग विंग को देखता है और छत पे कहता, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है, कुछ नहीं गगा, मैं तो बस ऐसे ही, मैं थोड़ा रूम में बोर हो रहा था तो मैं छत पे आ गया। तो जियांगचेंग कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ क्या कर रहे थे? बस खुली हवा खा रहा था, और एक स्माइल करता है। तभी वो अपने ब्रदर से कहता है, गगा आप क्यों आए हो? तो जियांगचेंग थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि असल में वो सिचेन से मिलने आया था। तो वो कहता है, नहीं तो बस ऐसे ही। तभी विंग कहता है, गगा आप कभी छत पर बेवजह नहीं आते, बताइए मुझे क्यों आए हैं? तो जियांगचेंग कहता है, विंग क्या है ये, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ ना। विंग कहता है, हाँ मैंने तो बस पूछा है। तो जियांगचेंग कहता है, बस ऐसे ही, तुम हवा खाने आए, मैं भी हवा खाने आया। वांगजी ये सब देख रहा था। वांगजी को जियांगचेंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में कहता है, ये कबाब में हड्डी, ये कब बंद करेगा हम दोनों के बीच में आना? जब भी हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं ये क्यों आ जाता है? मेरी कमर, ऐसे बोलता है मन में। और विंग विंग को तो डर लग रहा था कि उसने वांगजी को पुश किया है, अगर उसे कहीं लगी होगी तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा। हम देखते हैं थोड़ी देर में
वह जियांगचेंग विंग से कहता है तुम नीचे नहीं जा रहे? तो विंग कहता है नहीं, मैं थोड़ी देर और बैठना चाहता हूँ। जियांगचेंग कह रहा था विंग तुम प्लीज़ नीचे जाओ, मुझे सिचेन से मिलना है। तभी उधर सिचेन आ जाते हैं। सिचेन विंग को देखते हैं और वो चुप जाते हैं। विंग को देख के बोलते हैं जियांगचेंग पागल है क्या? अगर विंग ने आंट को बता दिया तो कि हम दोनों मिल रहे थे। हाँ अच्छा है मैंने विंग को देख लिया। तभी जियांगचेंग भी सिचेन को देख लेता है। वो विंग को वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था, विंग जियांगचेंग को भगाने की कोशिश कर रहा था, और बेचारे लैन ब्रदर्स दोनों छिपे हुए थे। वो दोनों ना तो वांगजी जियांगचेंग को दिखना चाहता था, ना सिचेन विंग को दिखना चाहता था। दोनों की हालत ख़राब थी। वही विंग कहता है ब्रदर प्लीज़ आप चले जाइए। उधर जियांगचेंग कहता है विंग प्लीज़ तुम नीचे चले जाओ। दोनों अपने मन में कह रहे थे, लेकिन खुल के एक दूसरे से एक भी नहीं कह रहा था कि तुम दोनों नीचे चले जाओ। विंग कहता है ब्रदर अच्छा ठीक है आप भी बैठ जाइए, मैं भी बैठ जाता हूँ, मुझे थोड़ा काम है ना इसलिए। तो जियांगचेंग कहता है तुम्हें जो काम है तुम रूम में भी तो कर सकते हो ना। तो विंग कहता है गगा रूम में मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी और मुझे थोड़ा अच्छा भी फील नहीं हो रहा था। तो जियांगचेंग कहता है क्या क्या हुआ है तुम्हें? तो जियांगचेंग विंग कहता है कुछ भी नहीं गगा, बस थोड़ा अलग फील हो रहा था इसलिए मैं छत पे आ गया। तो जियांगचेंग कहता है तुम अपने रूम की एसी चालू कर लेना। तो विंग कहता है गगा वो तो आप भी कर सकते हैं ना अपने रूम की एसी चालू, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर यहाँ रहने दीजिए। वांगजी को मन में हंसना आ रहा था और जियांगचेंग के ऊपर गुस्सा आ रहा था। और सिचेन को तो ऐसा लग रहा था कि वो बस अभी एक पन जियांगचेंग के मुंह पे मार दें। वो सोचते हैं कि जियांगचेंग विंग को लेके आया है। वो कहती जियांगचेंग भी ना, जब इसे पता था कि मुझसे मिलने आ रहा है तो ये ऐसा कैसे कर सकता है। हाँ मैं तो इससे परेशान हो गया हूँ। वो गुस्से में आते हैं और वो चुपचाप से निकल के नीचे चले जाते हैं। जियांगचेंग ये देख लेता है। वो विंग को गुस्से वाली आइज से देखता है और बोलता है ठीक है तुम यहाँ रुको, मैं नीचे जा रहा हूँ। वो गुस्से में विंग पर ऐसे गुस्सा करके चला जाता है। विंग तो बेचारा डर जाता है। विंग कहता है ब्रदर को आखिर हुआ क्या है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे। तभी जियांगचेंग वहाँ से जाता है और वांगजी निकल के आता है। विंग बेचारा पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है वांगजी उसके पीछे खड़ा है और अपनी कमर पे हाथ फेर रहा है। विंग कहता है आप ठीक हैं? वांगजी कहता है तुमने मुझे कितनी जोर से पुश किया विंग। विंग कहता है सॉरी, वो जियांगचेंग आ गए थे ना इसलिए मैंने डर की वजह से आपको पुश कर दिया, आई एम सॉरी गगा। वांगजी कहता है विंग प्लीज़ बोल तो दिया होता, मुझे बहुत तेज लगा है पता है। विंग कहता है सॉरी ना। वांगजी कहता है ठीक है। ऐसा कह के वो विंग को अपनी बाह में भर लेता है। तभी विंग कहता है काका बहुत नाइट हो गई है, अब आप भी जाइए, मुझे भी सोना है, मुझे सुबह कॉलेज जाना है। तो वांगजी कहता है तुम कॉलेज नहीं जा रहे, हमें कल जिंजूशियान के यहाँ जाना है ना। तो वह विंग कहता है हाँ मैं भूल गया, ओके ब्रदर ओके गगा हम चलेंगे, लेकिन अब आप मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। अगर जियांगचेंग को पता चला तो वो फिर से ऊपर आ जाएंगे पता है, और अगर उन्होंने हम दोनों को ऐसे देख लिया ना तो पता नहीं वो हम दोनों के साथ क्या करेंगे। गगा प्लीज़ छोड़िए। तो वांगजी कहता है ठीक है छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चाहिए। विंग कहता है अब क्या चाहिए आपको? तो वांगजी कहता है मुझे किस चाहिए। विंग कहता है क्या, अभी तो आपने इतनी सारी किस की हैं। नहीं। वांगजी कहता है प्लीज़ विंग मुझे नाइट किस चाहिए, नहीं तो सोच लो ना मैं जाऊँगा ना तुम्हें जाने दूँगा। विंग कहता है हाँ आप मुझे कितना परेशान करते हैं। वांगजी कहता है अच्छा मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। विंग कहता है ठीक है। तभी विंग जल्दी से वांगजी के लिप्स पे एक छोटा सा किस कर लेता है। वांगजी कहता है ये क्या था? विंग कहता है यही तो किस था, आपने किस कहा था, मैंने दे दिया, अब आप चाहिए। वांगजी कहते हैं विंग मुझे अच्छा किस चाहिए। तो विंग कहता है गगा ये इसको भी किसी कहते हैं, आप चाहिए अब। ऐसा कह के वो वांगजी को उसकी छत पर पुश कर देता है। वांगजी भी फिर विंग को बाय करता है और गुड नाइट कहता है और वहाँ से चला जाता है। विंग भी अपने रूम में चला जाता है।
दोनों अपने अपने बेडरूम में आके सो जाते हैं। विंग वांग जी बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। आज तो विंग को इतना अच्छा फील हो रहा था और वांग जी को बहुत हल्का फील हो रहा था। वो कब से विंग से ये सब कहना चाहता था। उसे आज इतनी खुशी थी, वो ऐसा फील कर रहा था जैसे उसे आज सब कुछ मिल गया है। वो विंग के बारे में सोचते सोचते ही सो जाता है और इधर विंग भी वांग जी के बारे में सोचते सोचते ही सो जाता है। उधर हम जियांग चैंग और सिचेन की देखते हैं। उससे पहले हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जियांग चैंग वो लैंड मैंशन में आता है क्योंकि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो सोचता है कैसे भी करके मैं विंग सिचेन से मिल ही लूँगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है तो मैडम लैन उसको दिखती हैं। मैडम लैन कहती हैं, जियांग चैंग तुम यहाँ? तभी जियांग चैंग कहता है, हाँ आंट, वो क्या है ना, ये फाइल है, ये सिचेन को दे दीजिए आप। वो इधर उधर देखने लगता है लेकिन उसे सिचेन कहीं भी नहीं दिखता। वो एक लेटर लिख के लाता है उस फाइल में, वो सिचेन के लिए लिख के लाता है और वो उस फाइल को उसकी मॉम मैडम लैन को दे के कहता है, आप ये सिचेन को दे दीजिए और सिचेन से कहना कि वो अच्छे से पढ़ ले क्योंकि इस प्रोजेक्ट को सिचेन ही हैंडल कर रहा है। तो मैडम लैन ओके कहती हैं। जियांग चैंग फिर से पूरे घर में देखता है लेकिन उसे सिचेन कहीं नहीं दिखता। बेचारा जैसा आता है वैसा ही वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो मैडम लैन क्या कहती हैं, वो फाइल सिचेन के कमरे में देने जाती हैं। सिचेन जैसे ही वो फाइल देखता है तो वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम ये फाइल। तो मैडम लैन कहती हैं, अरे हाँ, वो जियांग चैंग आया था, वो बोल के गया है कि ये प्रोजेक्ट तुम ही हैंडल कर रहे हो, इसलिए इस फाइल को तुम अच्छे से पढ़ लो। सिचेन पहले तो थोड़ा सोच में पड़ जाता है लेकिन फिर वो उसका फ़ोन ले लेता है और उस फाइल को ले लेता है। जैसे ही वो फाइल ओपन करता है तो उसमें उसे एक चिट दिखाई देती है। इसमें लिखा था, प्लीज़ सिचेन ऊपर छत पे आ जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसा लिखा होता है। सिचेन एक स्माइल करते हैं। तभी उसकी मॉम पूछती, क्या हुआ सिचेन? सिचेन कहता, कुछ नहीं मम्मा, बस ये थोड़ी फाइल है, मुझे इसे रीड करना है। तो उसकी माँ स्माइल करती है और मैडम लैन वहाँ से चली जाती हैं। तभी सिचेन वहाँ जल्दी से वो फाइल रखता है और वो देखता है कि उसकी मॉम चली गई है। वो धीरे से छत पे जाते हैं लेकिन छत पे तो विंग और वांग जी का रोमांस चल रहा था। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जियांग चैंग बहुत गुस्सा आ रहा था उसे विंग के ऊपर। विंग ऐसा कैसे कर सकता है? मैं आज सिचेन से फिर नहीं मिल पाया। उन दोनों का तो सच में बैड लक चल रहा है। बेचारे मिल ही नहीं पाते हैं कितनी कोशिश करने के बावजूद भी। हाँ, जियांग चैंग इतनी प्लान बना रहा है सिचेन से मिलने के, बेचारे का एक भी सक्सेस नहीं हो रहा। बेचारा जियांग चैंग कुछ नहीं करता, मन मार के वो भी अपने बेड पर लेट जाता है और थोड़ी देर में सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांग जी ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। वो जल्दी से रेडी होता है और नीचे आता है। वो आज बहुत खुश था। मैडम लैन वांग जी से कहती है, वांग जी तुम ब्रेकफास्ट कर लो। तभी वांग जी कहता है, मम्मा अंकल और ब्रदर कहाँ हैं? तभी उसकी मॉम बोलती है, अंकल और ब्रदर किसी काम से बाहर गए हैं, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, अंकल कह के गए हैं कि वो तुम्हें ऑफिस में ही मिलेंगे। वांग जी ओके कहता है और ब्रेकफास्ट करता है। मैडम लैन वांग जी को देखे ही जा रही थी। वांग जी के चेहरे पे जो स्माइल थी उसे देखे ही जा रही थी। मैडम लैन वांग जी से पूछती हैं, वांग जी क्या बात है, आज तुम बहुत खुश हो? वांग जी कहता है, नहीं तो मम्मा कुछ नहीं। तभी मैडम लैन कहती है, क्या मेरे बेटे को कोई मिल गया है? तभी वांग जी कहता है, नहीं तो, ऐसा क्यों? तो मैडम लैन हंसने लगती हैं और कुछ नहीं कहती। वो मन में सोचती हैं शायद वांग जी एक दिन खुद ही बता देगा। वो ऐसा सोचती हैं और वांग जी के साथ ब्रेकफास्ट करने लगती हैं। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और वांग जी अपनी मॉम से कहता है, ठीक है मम्मा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो बाहर निकलता है। वो तो बस जियांग मैंसन की तरफ देखे जा रहा था। वो मॉर्निंग में बस विंग को देखना चाहता था। तभी मैडम यू आती हैं। मैडम यू लैन मैंसन में आ रही थी। वो वांग जी को देखती हैं। वांग जी मैडम यू को देखता है और एक गुड मॉर्निंग कहता है। मैडम यू भी गुड मॉर्निंग कहती हैं। वो वांग जी से कहती हैं, वांग जी मैंने आज कहा था ना कि तुम्हें जिन फैमिली में जाना है,
तो वांग जी कहता है हाँ मुझे याद है आंट, आप बताइए कब जाना है, मैं जब आ जाऊँगा। तो वो कहती हैं, मैडम यू कहती हैं ठीक है तुम ऐसा करना, आफ्टरनून को चले जाना, अभी विंग सो रहा है, पता नहीं नाइट में क्या करता है। तो मैं सोच रही हूँ जब तक वो भी उठ जाएगा और फ्रेश वगैरह हो जाएगा तब तुम आफ्टरनून को आ जाना और विंग को लेके चले जाना। भांजी मन में कहता है विंग इतना लेट तक क्यों सो रहा है। तभी वो मैडम यू से पूछता है क्या विंग की तबीयत खराब है। तो मैडम यू कहती है नहीं तो ठीक है बिल्कुल, पर पता नहीं क्या हुआ, कह रहा था नाइट में उसे नींद नहीं आई इसलिए वो अभी सोना चाहता है। मैंने पूछा भी क्या वो कॉलेज नहीं जाना चाहता, तो उसने बोला कि नहीं आज कॉलेज में नहीं जाना चाहता वो। उसकी मॉम कहती हैं, तभी मैडम यू कहती हैं वांग जी तुम टाइम से आ जाना। वांग जी ओके कहता है और अपना मन मार के चला जाता है, क्योंकि बस वो तो मॉर्निंग में विंग को देखना चाहता था और विंग विंग तो अभी तक सो के भी नहीं उठा है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।